दोस्तों नमस्कार। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। भारत माता की आवाज नहीं आई दोस्त, सभी बच्चों से कहूंगा जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज 26 जनवरी का पर्व है और साथ में बसंत पंचमी का भी है। आज मैं आपके 15 मिनट लूंगा। 15 मिनट में मैं आपसे बात करूंगा। बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा और हमारे फैकल्टीज को भी बहुत सारी चीजें पता होंगी। आज हम आपको फायर के बारे में और अर्थक्वेक, जो भूकंप की जो स्थिति होती है उस दौरान हमारी एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, अगर बिल्डिंग के अंदर कहीं कोई इमरजेंसी होती है इन केस ऑफ फायर, तो हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए अपने आप को बचाने के लिए और अपने साथियों को बचाने के लिए। क्लियर है? जैसा कि आप जानते हैं, मैं परसों टीवी पर न्यूज़ देख रहा था, तभी मुझे एक आइडिया आया कि लखनऊ में कुछ हादसा हुआ था सिर्फ भूकंप की वजह से। नहीं तो आज हम सिर्फ फायर की बात करने वाले थे। पहले मैं भूकंप को लेकर थोड़ी सी आपको टिप्स दूंगा कि उस दौरान हमें क्या करना चाहिए। देखिए, अगर हम इन हाउस हैं, बिल्डिंग के अंदर हैं, और अगर हमें ऐसा फील होता है कि कुछ कंपन हो रहा है, कुछ चीजें हिल रही हैं, तो हमें सबसे पहले आपके रूम के अंदर या आपके स्कूल बिल्डिंग में या आपके मेस में या आपके हॉस्टल्स में जो भी हार्ड फर्नीचर होता है, जैसे कि टेबल, आप उसके नीचे आप छुप सकते हैं। आपको पूरी बिल्डिंग में उस दौरान मूवमेंट नहीं करना है और तब तक मूवमेंट नहीं करना है तब तक भूकंप के तेज झटके रुक नहीं जाए। क्लियर है? हम गुरुकुल को लेके बात करेंगे। हमारे गुरुकुल में CRT क्राइसिस रेस्पॉन्स टीम 24 आवर्स आपकी मॉनिटरिंग करती है। कहीं आपको कोई तकलीफ है आप बता सकते हैं और आपको तुरंत हेल्प मिलती है। मिलती है कि नहीं मिलती? सभी बच्चों से पूछना चाहूंगा, मिलती है कि नहीं मिलती? यस और नो? यस और नो? मिलती है ना? CRT टीम, क्राइसिस रेस्पॉन्स टीम। दूसरी बात, जब आप बिल्डिंग के अंदर हैं तो आपको यह ध्यान रखना है, कहीं झूमर है, पंखा है, कोई ऐसी चीज है जो भूकंप के दौरान गिर सकती है, उससे आपको दूर रहना है। क्लियर है? इस दौरान सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि हमें लिफ्ट कभी यूज नहीं करनी। हम लोग क्या सोचते हैं, भूकंप आया है कैसे निकलूंगा, 4थे माले पे हूं, मैं लिफ्ट की तरफ भागता हूं। गलत। अगर आप लिफ्ट में फंस गए दोस्त, तो उस दौरान लिफ्ट ऑटोमेटिक शटडाउन पर चली जाती है। ये मेंटेनेंस स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और फिर आप लिफ्ट में फंस जाओगे, आपको कोई देखने नहीं आएगा। उस दौरान आपको लिफ्ट में बिल्कुल नहीं जाना है। क्लियर है? क्लियर है? आप क्वेश्चन पूछ सकते हो मुझसे अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो। क्लियर? ये भूकंप के दौरान आपको करना है और उसके बाद क्राइसिस रेस्पॉन्स टीम आपकी हेल्प के लिए आएगी और आपको 1 बाय 1 बिल्डिंग से कैसे आना है वो मैं बता दूंगा। वेद, वेद बुलाओ। मैं आपको बीच बीच में थोड़ा सा डेमो करके दिखाऊंगा। बुलाओ गाड़ों को। हाँ बुलाओ, बिल्कुल बुलाओ, सबको यहाँ पे बुलाओ। क्लियर है? अब बात करेंगे, मैं बिल्डिंग से बाहर हूं, फिर भी भूकंप के झटके मुझे महसूस हो रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? बताएगा कोई क्या करना चाहिए? अगर मैं बिल्डिंग से बाहर हूं फिर भी मुझे भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए? बताएगा कोई? मुझे भी नहीं पता था फर्स्ट टाइम, कोई बात नहीं। उस दौरान आपको हमारे प्रेमाइसिस का जो असेंबली एरिया है वहां पे आपको रहना चाहिए। अगर आप ऐसी जगह पर हैं कहीं जहां स्ट्रीट लाइट है या आप बिल्डिंग के आसपास हैं, तो उससे आप दूर चले जाएंगे
एक सेफ जोन, जो असेंबली एरिया होता है वो सेफ जोन होता है, वहां पर आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, वहां पर आप जमीन में जाके आराम से बैठ जाएंगे। क्लियर है? अब बात करेंगे हम फायर की। इसमें किसी को अर्थक्वेक को लेकर कोई क्वेश्चन पूछना है? क्लियर है? अब हम फायर की बात करेंगे। देखिए, इन केस ऑफ फायर बिल्डिंग के अंदर हम लोग जब फायर होता है तो सबसे पहला रेस्पॉन्स हमारा क्या होता है? सबसे पहला रेस्पॉन्स होता है हमारा कि हम अपने आप को बचाएं और चिल्लाएं, लेकिन पैनिक नहीं होना है, डिसिप्लिन के साथ, और अपने साथियों का ध्यान भी रखना होता है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को बचाऊं, अपने साथियों का भी हमें ध्यान रखना होता है। अगर ऐसा आपको कहीं लगता है बिल्डिंग में कि अगर कहीं शॉर्ट सर्किट से आग लगी है या कहीं कोई गैस में आग लगी है, किसी को भी पता चलता है, तो सबसे पहले आप फायर अलार्म दबाएंगे। अगर आप फायर अलार्म तक नहीं पहुंच पाते हैं तो आप चिल्लाएंगे कि इस एरिया में आग लगी है, बाहर निकलो। क्या बोलेंगे? इस एरिया में आग लगी है, बाहर निकलो। और बाहर निकलने का जो तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा। मान लीजिए इस रूम के अंदर फायर हुआ है, इस रूम के अंदर आग लगी है और मुझे यहां से रेस्क्यू करना है, इन लोगों को सेफ निकालना है, तो ये किस सीक्वेंस में आएंगे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर भगदड़ होगी तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। देखिए, ये कमरा है, इमेजिन करेंगे ये रूम है, इसकी दीवार है, दरवाजा है, मैं यहां से इनको रेस्क्यू कर रहा हूं। इसके पीछे लाइन से आएंगे, सब लाइन से आएंगे इसके पीछे, इधर से जाओ, ऐसे जगह खड़े हो, तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ। ये एक सीक्वेंस होता है लाइन से आने का। क्लियर है? और सबसे बड़ी बात, इस इन केस ऑफ इमरजेंसी में, कोई भी इमरजेंसी हो, जो सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है ना, वो भगदड़ से होता है। हम एकदम से पैनिक हो जाते, समझ नहीं पाते क्या करना है, क्या स्टेप उठाना है। उस दौरान हम इधर उधर भागते हैं और एक दूसरे का सपोर्ट भी नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे दिमाग में वो चीज़ आती नहीं है कि हम अपने साथियों को किस तरह से सपोर्ट करें। तो ये जो आपके लिए एक ट्रेनिंग सेशन रखा गया है, वो इसलिए रखा गया है कि आप उन चीज़ों से अवेयर रहें जो हमें इमरजेंसी के दौरान करनी होती है। क्लियर है? इमरजेंसी के दौरान हमें इस तरह की इमरजेंसी होगी तो किस तरह से हम कैजुअल्टी को रेस्क्यू करेंगे, अपने साथियों को निकालेंगे। मैं कैजुअल्टी नहीं बोलूँगा, सब हमारे साथी हैं, हम अपने साथियों के लिए काम करते हैं। हम उनको कैसे निकालेंगे, सेफ जोन तक उनको पहुंचाना CRT की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर है?